हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाल। होप यू गाइज आर वेल। होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड वेलकम टू डे 3 वीडियो ऑफ अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज। ये एक प्रोग्राम है जो मैं सात्विक मूवमेंट के साथ कर रहा हूँ और सारी लर्निंग्स, एवरीथिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम देयर आई एम समराइजिंग और मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो सब मैं सीख रहा हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, जो मैं ये कोर्स कर रहा हूँ और मैं वो सब कुछ आपके पास इन वीडियोस के थ्रू ला रहा हूँ। सो अगर आपने कोर्स किया हुआ है या आप नहीं भी कर रहे हो तो ये वीडियो से आप हर कुछ वो चीज़ सीख सकते हो जो मैं सीख रहा हूँ। इतनी बेनिफिशियल चीज़ें हैं गाइस, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो आपके वेट रिडक्शन, आपकी क्रॉनिक इश्यूज़ को सॉल्व करने में, आपके ऑन गोइंग इश्यूज़ को सॉल्व करने में, आपकी स्किन को अच्छा करने में, आपके लाइफ को बेटर करने में, आपके फैमिली की लाइफ को बेटर करने में, आपके इंटेंसिटी, एनर्जी और हर चीज़ को बढ़ाने के लिए इसमें इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दीज एवरी डे वीडियोज़। और ये डे 1 से डे 21 तक का प्रोग्राम है, तो ये डे 3 का है। सो आई होप यू रियली गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज वीडियोज़। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल एंड इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके पास भी वो नोटिफिकेशन आता है कि मैंने वीडियो डाल दिया है, जिससे आप कंटिन्यूटी मिस ना करें। एंड डू लाइक, शेयर और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस एंड हाउ एल्स वी कैन कनेक्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स द डे 3 का लर्निंग दैट आई हैड। Today, what I learned was that it is very, very important that you start your day with some kind of juice. हाँ, एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट। और उसके हम आज ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के जूसेस लेने चाहिए, किस तरह के बॉडी टाइप को क्या जूस लेना चाहिए और जूसेस के फ़ायदे क्या होते हैं और उनको कैसे पीना चाहिए। एंड टूवर्ड्स द एंड we'll just look at how we can stick to a habit of drinking juice, which makes it easier for us to stick to that habit and probably teach others also to stick to that habit, right? So let's quickly talk about what's so special about juice. क्यों जूस से शुरू करना चाहिए हमें अपना दिन, right? One of the highest benefit and the biggest benefit is that it is highly detoxifying. बहुत ही डिटॉक्सीफाइंग होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिटॉक्सिंग जूस, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को क्लीन करने में ये हेल्प करता है। अगर उसकी जगह आप कुछ खा लेते हैं, लेट्स से आप कुछ ग्रेन्स खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी वो डाइजेस्टिंग मोड में चली जाती है, राइट? बट व्हेन यू ड्रिंक जूस, इट हेल्प्स योर प्राण शक्ति टू क्लीन योर बॉडी एज वेल। सो कल हमने डे 2 में प्राण शक्ति के बारे में बात किया, द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में बात किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डे 2 का वीडियो देखे जाके। बट टुडे दिस जूस, इफ यू टेक द जूस इन द मॉर्निंग, इट ऑलवेज हेल्प्स यू। अभी हम थोड़ा बात करेंगे कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। विल कम टू दैट। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जूसिंग। जूस एक्ट्स लाइक अ स्क्रबर। सो स्क्रबर क्या होता है, आपके बॉडी में जाता है, आपके इंटेस्टाइन में, और वो सब कुछ अपने साथ लेके जाता है जो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं या कुछ चीज़ें जो आपके नॉर्मल खाने से नहीं जाती। इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रबर। वो सब लेके अपने साथ जाता है एंड इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ इट फ्रॉम द बॉडी। Juices have a lot of micronutrients, guys. So ये जो minerals होते हैं, vitamins होते हैं, ज़रूरी micronutrients होते हैं, right? हमें they're very rich in micronutrients. And last but not the least, it floods your body with nutrition, right? So उसमें इतने nutrients होते हैं that it floods your body. उसको आपके micronutrients supply करता है, आपकी blood stream में quickly जाता है, तो your body and your cells, हमारी बॉडी जिन ट्रिलियन सेल से बनी है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट इट हेल्प्स योर बॉडी टू बी इन अ गुड हेल्थ। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जूसेस फॉर योर बॉडी, राइट? ये इंपॉर्टेंट समझना कि मैं किस टाइप का जूस पीऊँ, कैसा जूस पीऊँ।
सो दो प्रकार के जूसेस होते हैं. Majorly they're categorized in detoxification juice and second is nourishing juice, right? So let's quickly talk about detoxing juice. तो detoxing juice के तीन चार तरीके हैं. आप उन चीज़ों से डिटॉक्सिफाई कर सकते हो अपनी बॉडी को, वो जूसेस को पी सकते हो. तो पहला है ऐशगार्ड जूस गाइस. ऐशगार्ड जूस मैंने भी बहुत पिया है. इसको हिंदी में कुमेड़ा बोलते हैं कहीं कहीं जगहों में, कहीं कहीं सफ़ेद पेठा बोलते हैं, इंग्लिश में ऐशगार्ड बोलते हैं. ये ऐसा वाटरमेलन की तरह दिखने वाला होता है. आई विल ट्राई एंड पुट अ पिक्चर हेयर सो दैट आपको आइडिया मिले. बहुत ही अमेजिंग डिटॉक्सिफिकेशन जूस होता है. उसको कुछ नहीं करना है, उसको आपको काटना है जैसे आप वाटरमेलन काटते हो, और उसको बस मिक्सर में आप डालें और उसको छान के एंड यू कैन ड्रिंक. थोड़ा सा उसका बोलते हैं तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है. तो एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम विंटर्स में ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं. क्या अगर मुझे अस्थमा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक क्वेश्चन और आया था कि क्या उसमें कुछ मिला के पीना चाहिए, नींबू मिला के या काली मिर्च या समथिंग लाइक दैट. वेल, कोशिश करें जैसा है वैसा ही पिए. इट्स उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है. बट if you want to, you can try, but I would suggest is to just drink it like as it is. और आप एक ग्लास पी सकते हैं, एक ग्लास से थोड़ा ज़्यादा भी पी सकते हैं. But it is one of the best detoxification juice that I also know personally and what I have learned here. Second is something called your celery juice, right? Celery I think India के बाहर बहुत commonly मिलती है. अगर आप सेलरी प्लस थोड़ा सा एप्पल प्लस थोड़ा सा लेमन और जिंजर मिलाएं तो इट कैन बेनिफिट यू अ लॉट. सेलरी प्लस एप्पल प्लस लेमन एंड जिंजर. एप्पल आई थिंक गिव्स यू little bit of sweet taste to celery. It just helps to do that. So that is option number 2. Option number 3 is your green juice, right? So nothing but your cucumber, your palak, and you can add a little bit of lemon and ginger to it. So that is a very good option of detoxification juice as well. Fourth, last but not the least, is your coconut water. Guys, coconut water, it's amazing. मतलब every time I'm in India, I drink coconut water every day, कम से कम 2. One I drink in the morning and one after I have worked out. So coconut water में इतने micronutrients हैं, इतना natural है. मतलब किसी तरह का कोई मिक्सचर नहीं कर सकता कोई. उसमें कोई मिलावट नहीं है. I mean इंडिया में तो हर नुक्कड़, हर रोड साइड में आजकल कोकोनट वाटर मिल रहा है. शायद 50 रुपए का, 40-50 रुपए का मिल जाता है. एंड आई थिंक हम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इतनी बेकार की चीज़ों में. अगर हम कम से कम 1 या 2 कोकोनट वाटर दिन में पिए तो इमेजिन हाउ मच ऑफ बेनिफिट्स यू आर गेटिंग. लाइक आई रिमेंबर, हम कुछ अगर खाने का ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो या कहीं पे भी, वी आर पेइंग एटलीस्ट 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ सिर्फ उस डिलीवरी के लिए, उस अनहाइजीनिक खाना खाने के लिए. पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं 1000 रुपए का. गाइस, अगर आप 50 रुपए या 100 रुपए डिटॉक्सिफिकेशन जूस में या फिर कोकोनट वाटर में यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स गोना बेनिफिट यू. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ जूसेस यू गाइस कैन ड्रिंक. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन इज कॉल्ड नरिशिंग जूस. तो नरिशिंग जूस में आता है नंबर 1 पे, आई एम नॉट गोना से नंबर 1 or 2, बट just to talk about it, ABC juice, right? Apple, beetroot and carrot juice, plus उसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाल सकते हैं आप. बहुत ही अमेजिंग जूस बनता है गाइज. इफ़ यू हैवंट ट्राइड, प्लीज़ ट्राई इट. बहुत ही आसान है, दुनिया भर की रेसिपीज़ हैं. ग्राइंडर में एप्पल डालिए, बीटरूट डालिए, कैरेट डालिए, थोड़ी सी जिंजर भी डालिए एंड उसको मिक्स करके, और एक कॉटन का कोई कपड़ा आता है, जो पतला कपड़ा आता है, उसमें चाहे तो आप डाल के छान सकते हैं, उससे पी सकते हैं. या फिर अगर आपके पास कोई और तरीका है, या फिर छन्नी से अगर छान के आपको पीना है तो वो भी कर सकते हैं. बहुत लोगों ने ये पूछा कि जो उसका गूदा बचता है उसको क्या करें, उसको क्या फेंक देना चाहिए. वेल,
टेक्निकली फेंकना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें भी अभी भी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, उसमें फाइबर है जो आपके काम आ सकता है। लोग मैंने देखा है कि आटे में मिला के उसको रोटी बना के खा लेते हैं, कुछ लोग अपने प्लांट्स में डाल देते हैं, बट आई थिंक दीज आर द बेस्ट टू ऑप्शंस दैट आई हैव लर्नड एंड आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि एक वाइडर ऑडियंस को भी नॉलेज थोड़ी बढ़े और उनको भी पता चले कि और क्या तरीका हो सकता है। तो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। द सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रेश फ्रूट जूस गाइस, नरिशिंग जूसेस में वाटरमेलन, मुसम्मी, पाइनएप्पल, ऑल ऑफ दीज आर वेरी नरिशिंग जूसेस एंड यू कैन ड्रिंक। इसमें एक पॉइंट ये था कि अगर आप ये जूसेस पी रहे हैं जस्ट बिकॉज ये आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक कर सकता है, इसीलिए आप उसमें थोड़ा वाटर मिला के पिए। जैसे अगर 60% जूस है ग्लास में तो 40% वाटर मिला के पिए, तो इट्स जस्ट लिटिल बेटर। तो ये था क्विकली टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस फॉर नरिशमेंट जूसेस। नाउ आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसे तो हम कोई भी जूस पी सकते हैं, इट्स गुड फॉर एवरीवन, बट अगर आपको इफ़ यू लुकिंग टू लूज वेट then you should try detoxification juices, and if you're looking for weight gain, then you should look for drinking the nourishing juices. तो ये बहुत ही important point है, बहुत ही important aspect है समझने के लिए what is your objective. But I would suggest if you have any, and ये भी point हमने discuss किया था क्लास में कि अगर इफ़ यू हैव एनी इश्यूज विद एनी ऑर्गन्स एंड आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या फैटी लीवर है या कोई और प्रॉब्लम है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई डिटॉक्सिफिकेशन जूसेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. It helps you to detox your body, detox your intestines, clean your system basically, right? But अगर आप athlete हैं, you are into more you're not more into sedentary lifestyle. अगर आप active lifestyle में हैं तो nourishing juices are much better. But if you're more in a sedentary lifestyle, बैठ के ज़्यादा काम है आपका, you're not doing too much of activity, then definitely detox juice is recommended. Now let's look at 4 laws to remember while drinking juice, and बहुत important है, right? First is जब आप जूस पिए तो आप स्क्विश करके पिए. जैसे आपने घूट लिया तो आप ऐसे नहीं गट करके पी गए, आराम से पिए, ऐसे स्क्विश करें. लेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द जूस एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके सलाइवा से मिलने दें. लेट इट मिक्स इन योर सलाइवा एंड जस्ट गो डाउन. टेक योर टाइम. It's good to drink that way, right? Second important point is that you should drink it empty stomach, guys. Primarily 1 से 2 घंटा ब्रेकफास्ट के पहले आपको पीना चाहिए, because then only it activates your प्राण शक्ति more. It helps to clean the body. अगर आपने कुछ खा लिया है और you're just not ड्रिंकिंग इट, और अगर आपको लग रहा है ब्रेकफास्ट के साथ पी रहे हो तो इट्स नॉट हेल्पिंग यू गाइस. प्लीज़ लेट मी टेल यू दिस. ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो डिस्कस किया गया था. और एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, 1-2 घंटे ब्रेकफास्ट के पहले पीना चाहिए. एंड अगर आप लंच के 3-4 घंटे बाद पी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके इफ़ यू नॉट एबल टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग. सो दैट इज़ वन वेरी गुड पॉइंट. एंड आई थिंक वन एस्पेक्ट टू लुक एट इज अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम पैकेट जूस पी लेते हैं. पैकेट जूस इज द सेम जूस, बट नो गाइज, पैकेट जूस इज नॉट एट ऑल सेम. पैकेट जूस हैज सो मेनी इंग्रेडिएंट्स, एडेड शुगर्स, acidity regulators, your coloring agents. इतनी सारे chemicals हैं just to make its shelf life bigger, ताकि वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करा जा सके दुकानों में, इसलिए उसमें इतनी एजेंट्स मिलाए जाते हैं. उसमें कुछ नहीं है गाइस. I am telling you, I have stopped drinking from a really long time. These juices are nothing but bad chemicals, bad for your health, doesn't give you anything, just spikes your sugar level. आपको 1 मिनट का रिफ्रेशमेंट लगता है, but please do not drink it. Please do not drink it, guys. So end में I want to quickly talk about आप उसको एक habit में कैसे cultivate करें. And before that, first let's quickly understand what is a habit, right?
Habit is a routine of practice which is performed regularly, right? तो कोशिश करें आप इसको अपनी हैबिट में लाएं। हैबिट में लाने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में मोस्टली हम लोग सुबह उठते हैं और पहला काम मोस्टली या फिर टॉयलेट जाते हैं या फिर ब्रश करते हैं। तो ये एक हैबिट बनी हुई है, राइट? जैसे खाना खाते हैं तो आप उसके बाद हाथ धोते हैं, ये हैबिट बनी हुई है। थिंग्स लाइक दैट। सो इसको भी आप अपनी हैबिट में डालें। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं, सुबह आपने ब्रश किया, तो आप एक प्रण लीजिए या फिर एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप ब्रश करने के बाद यू विल ड्रिंक अ जूस, सो दैट बिकम्स योर हैबिट। सो आप किसी चीज़ के साथ उसको अटैच करिए, किसी चीज़ के साथ करिए। जैसे आप सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप बोलिए कि नहीं, मैं बच्चों को जैसे ही स्कूल छोड़ के आऊँगी या आऊँगा, आई विल मेक द जूस एंड आई विल हैव माई जूस फर्स्ट। या फिर आप कुछ भी और काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक से पहले अगर आपको पीना है तो पी सकते हो। मैं मॉर्निंग वॉक से के बाद आके जूस पीऊँगा या पीऊँगी, वट एवर। सो अपने आप को इस एक किसी चीज़ से ये अटैच करिए, लाइक अटैच इट विद समथिंग सो दैट कैन बी कल्टिवेटेड in your habit, guys. And so I want to end this video by saying that it's really important, guys, to change your lifestyle, your eating and drinking habits. And trust me, I'm telling you this personally, I've seen, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, आपके सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, अपनी एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे, आप इतनी क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपकी बॉडी will act in a different way. So this is just day 3 and I am not preaching what I am learning only from these class. मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ. I personally have gone through a lot of transformation, guys. I used to smoke for 18 years and I've quit now. So एक बहुत बड़ा challenge था मेरे लिए, but I've quit. मतलब and मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में. आई हैड गॉन थ्रू एसिडिटी, थायराइड इश्यूज, लेथार्जिक, बीइंग फीलिंग ओवरवेट, फीलिंग लिटिल लेस एनर्जी. सो सब प्रॉब्लम्स को मैंने भी फेस किया है. एंड द ओनली सोल्यूशन आई फाउंड इज दैट you change your food choices and you change your habits and you can achieve everything that you want in life. Always remember this, guys. So thank you for watching day 3 का वीडियो. Please do like, share and subscribe. Comment section में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या और देखना चाहते हैं आप. And then we'll continue to take this journey forward. And I will see you on day 4 video. Thank you so much for watching.